Good morning, dear 7th class. Today we are continuing the chapter, 7th chapter of your history book. The name of the chapter is Tribes, Nomads and Settled Communities. तो ये वाला सारा पार्ट मैंने आपको करवा दिया है चैप्टर का. गॉन्स ट्राइब भी करवा दी है, बंजारास भी करवा दी है. यस, अब हम करते हैं अहोम ट्राइब के बारे में करते हैं. फर्स्ट 2 पार्ट्स आप देख लेना इस चैप्टर की वीडियो के, और उसके बाद ये का कंटिन्यू करना यहाँ से. 3rd पार्ट है वीडियो का कि जो अहोम्स है वो माइग्रेट होके आए हैं ब्रह्मपुत्र वैली में. कहाँ से? आज के टाइम के म्यांमार से, जो आजकल म्यांमार कंट्री है ना, वहाँ से आए हैं अहोम्स. और इन्होंने जो पुराना पॉलिटिकल सिस्टम है लैंडलॉर्ड्स का, उसको सप्रेस कर दिया है, ख़त्म कर दिया है अहोम्स ने, और न्यू स्टेट क्रिएट की है. 16th सेंचुरी में इन्होंने कई किंगडम्स को अनेक्स किया. ये आपको लर्न नहीं करना. कई किंगडम्स को अनेक्स्ट किया और कई अदर ट्राइब्स को भी अपने बीच में मिला लिया. जो अहोम्स हैं दे बिल्ट अ लार्ज स्टेट, और इस तरह से अहोम्स ने एक बहुत बड़ी स्टेट एस्टेब्लिश कर ली. एंड दे यूज्ड फायर आर्म्स. देखो अहोम्स इतने ज़्यादा डेवलप हो गए थे कि इन्होंने फायर आर्म्स, आग से चलने वाले हथियार फायर आर्म्स, वो भी यूज़ करते थे ये 1530s में. और 1660 में इन्होंने हाई क्वालिटी के गन पाउडर्स और कैनन्स, बड़े अच्छी क्वालिटी के जो आर्म्स हैं, हथियार हैं, वो भी बना लिए थे गन पाउडर का यूज़ करके. ठीक है, तो इट मीन्स अहोम्स आर वेरी मच डेवलप्ड. हाउएवर द अहोम फेस, अहोम्स के ऊपर बहुत सारे हमले भी हुए हैं साउथ वेस्ट की तरफ से. ठीक है, साउथ, ये वेस्ट इंडिया के इस पार्ट की तरफ से अहोम्स के ऊपर कई सारे हमले भी हुए साउथ वेस्ट की तरफ से. 1662 में मुगल्स ने अंडर मीर जुमला के अंडर मुगल्स ने अटैक किया था अहोम किंगडम पे, और इन्होंने बहुत ब्रेवली अपने आप को डिफेंस किया, बचाया. फिर भी अहोम्स डिफीटेड हो गए थे, हार गए थे. बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल, मुगलों का सीधा राज्य इनके ऊपर स्थापित बहुत लेट हुआ है. लास्ट लॉन्ग बहुत लेट, मतलब मुगलों ने इनको कैप्चर किया है. अहोम स्टेट जो थी ये फोर्स्ड लेबर पे डिपेंड करते थे, ज़बरदस्ती काम करवाने पे. दे फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पेक्स. जब फोर्स्ड, ज़बरदस्ती स्टेट के लिए काम करवाया जाता था तो उसे पेक्स कहा जाता था, पेक्स. ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे, सेंसस होता था पॉपुलेशन का. सेंसस का मतलब होता है जनगणना. पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था. उसके बाद हर विलेज वालों को, एक विलेज को एक नंबर ऑफ पेक्स भेजने होते थे रोटेशन वाइज. जैसे आज इस विलेज की बारी है, कल को दूसरे विलेज की बारी है. पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरिया, जिस एरिया में लोग ज़्यादा रहते थे, वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया. वहाँ से लोगों को लेस पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता था. और अहोम क्लेन्स वर दस ब्रोकर, और इस तरह से अहोम क्लेन्स टूटने शुरू हो गए. बट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, पर 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 1650 के आसपास, जस्ट वेट, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड हो गई. यानी कि अहोम्स किंगडम का सारी एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज्ड पावर देखने लगी. जितने भी अडल्ट मेल होते थे उनको आर्मी में वॉर के दौरान कोई लड़ाई लग जाए तो जाना ही पड़ता था, और उनको बिल्डिंग्स बनवाना, डैम बनाना, सिंचाई के लिए काम के लिए या पब्लिक वर्क्स के काम भी करवाए जाते थे. किन लोगों से? अडल्ट मेल से, जो मेल हैं अडल्ट हैं उनसे. अहोम्स वर इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन. अहोम्स ने राइस को कल्टीवेट करने के नए नए मेथड भी अडॉप्ट किए थे. जो अहोम सोसाइटी है वो डिवाइड हुई थी क्लेन्स में और खेल्स में. ठीक है, देयर वर वेरी फ्यू स्टेट्स ऑफ आर्टिशंस. बहुत कम, वेरी फ्यू कास्टिस, हाँ यस, बहुत ही कम आर्टिस्ट लोग थे अहोम्स में. सो आर्टिशंस इन द अहोम एरिया केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम. तो अहोम एरिया में बाहर के इलाकों से आर्टिस्ट आके रहने लगे थे.
अ खेल ऑफन कंट्रोल, एक खेल मैंने आपको बताया था ना कि अहोम खेल्स में और लेन्स में डिवाइडेड है। तो एक खेल में सेवरल विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस होते थे। द पीजेंट वर गिवन लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी, जो किसान होते थे उनको ज़मीन विलेज की कम्युनिटी के द्वारा दी जाती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे, इवन राजा भी उनसे ये ज़मीन ले नहीं सकता था कम्युनिटी की कंसेंट के बिना, कम्युनिटी की सहमति के बिना किंग भी उस ज़मीन को नहीं ले सकता था। ओरिजिनली जो अहोम्स थे वो वर्शिप करते थे अपने ट्राइबल गॉड्स को, अपने कबीलों के हेड को। फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के पहले हाफ में, यानी कि 1725 के आसपास, अहोम्स में ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया और टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग्स, और मंदिरों को और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा जमीन दान में दी जाने लगी। ऐसे ही रीज़न जब शिव सिंह का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम हिंदुज़म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा मेन हो गया था। पर जो अहोम किंग्स हैं उन्होंने पूरी तरह से अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को, अपने ट्राइबल्स गॉड को कभी नहीं छोड़ा। चाहे उन्होंने हिंदुज़म को अडॉप्ट कर लिया था फिर भी वो अपने ट्राइबल गॉड्स को या अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। अहोम सोसाइटी जो थी वो बहुत सोफिस्टिकेटेड सी थी। यहाँ पे पोइट्स और स्कॉलर्स, उनको भी लैंड ग्रांट के तौर पे दी जाती थी। थिएटर को इनकरेज किया जाता था, जो नाटक वगैरह नहीं खेलते उसको इनकरेज किया जाता था। इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत की जो बुक्स लिखी हुई थी उनको ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज में ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें। हिस्टोरिकल वर्क जिसको बुरंजीज कहते हैं उसको भी राइट किया गया, सबसे पहले अहोम की लैंग्वेज में फिर बाद में असमी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा आपने पढ़ लिया किनके बारे में, अहोम किंगडम के बारे में। नेक्स्ट कंक्लूजन, कहते कंसिडरेबल सोशल चेंज, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए इस टाइम पीरियड में। जो हमने देखा वन वेस्ट जो सोसाइटी थी, जो ट्राइबल लोग थे वो आपस में इंटरेक्ट करने लगे, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा। और ये जो इंटरेक्शन थी कॉज्ड बाय बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज़ टू अडेप्ट एंड चेंज, दोनों तरह की सोसाइटीज़ में चेंजेस आए। बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स थे जिन्होंने अलग अलग तरह की लाइवलीहुड को अपनाया। टाइम बीतने के साथ साथ बहुत सारे लोग कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए, ट्राइबल लोग, और कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को और ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म को। कुछ ट्राइबल लोगों ने एस्टेब्लिश किया एक्सटेंसिव स्टेट्स को एस्टेब्लिश किया। वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ट्राइबल लोगों ने एस्टेब्लिश किया और इस तरह से पॉलिटिकली पावरफुल हुए। दिस ब्रॉट देम इन कॉन्फ्लिक्ट, और इस वजह से डेवलप होने की वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुए और इस तरह से धीरे धीरे ज़्यादा लार्ज किंगडम्स बने, ज़्यादा लार्ज एम्पायर्स बने। स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको बुक वर्क सारा भेज दूँगी। ठीक है, चैप्टर आपका ओवर हो गया बेटा। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर यू कैन आस्क मी इन द जूम क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।